अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आप सबका अपना चैनल वजीज़ पैरट्स इन्फॉर्मेशन, जहां मैं आपके लिए लेके आती हूं बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए और आपके लवर्स के लिए। होपफुली आपको मेरी वीडियोस से बहुत फ़ायदा हासिल हो रहा होगा और आप मेरी वीडियोज़ को पसंद भी कर रहे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आ जाते हैं हम अपने आज के टॉपिक की जानिब। आज हम बात करने वाले हैं उन बर्ड्स की जिनके बच्चे निकल आते हैं, तो उनको हमने किस तरह से फूड प्रोवाइड करनी है ताकि उनके बच्चे बड़े हों, ना सिर्फ बड़े हों बल्कि हेल्दी भी रहें, उनकी ग्रोथ अच्छी हो, उनके पर भी बहुत ज़्यादा शाइनी हो। तो जैसे कि चाहे वो बजीज़ के चिक्स हों या किसी भी बर्ड्स के चिक्स हों, उन्हें कौन सी हेल्दी फूड हमने फ्राहम करनी है और ये फूड हमने कितनी क्वांटिटी में प्रोवाइड करनी है और एक पेयर को किस हिसाब से देनी है। इन तमाम बातों के जानने के लिए मेरी आज की वीडियो आपको पूरी देखना होगी ताकि आप जान सकें कि बर्ड्स की ब्रीड लेने के बाद बर्ड से जो उनके चिक्स हैं उनको कैसे ग्रो अप होता हुआ आपने देखना है और किस तरह से उनको हेल्दी रखना है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप मेरी बताई हुई तमाम टिप्स पर अमल करते हैं तो आपको भरपूर फ़ायदा भी हासिल होगा। तो जब आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक की जानिब, जब बच्चे निकल आएँ तो आपने कोई भी मल्टीविटामिन्स जो आप अपने बर्ड्स को दे रहे हैं सॉफ्ट फूड में डालकर नहीं देने हैं। ये आपको मैं एहतियातें बता रही हूँ कि आपने कौन कौन सी चीज़ों से, कौन कौन सी बातों से आपने केयर करना है जब आपके बर्ड्स के चिक्स बहुत छोटे हों। जी, तो मैं बात कर रही थी मल्टीविटामिन्स की कि आपने सॉफ्ट फूड में डालकर नहीं देने, क्योंकि जब उनके बच्चे छोटे होते हैं तो मल्टीविटामिन्स को ऑब्जॉर्व नहीं कर पाते और वो मर जाते हैं। मीन्स कि वो सर्वाइव नहीं कर पाते ज़्यादा देर तक, वो उनके लिए एक हैवी डाइट हो जाती है। और उसके साथ साथ एक और बात मैं बताती चलूँ कि ना ही जो कैल्शियम आप अपने बर्ड्स को देते हैं वो मेडिसिन आपने सॉफ्ट फूड में मिक्स करके देनी है। अगर आप पानी में डाल के दे रहे हैं तो दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सॉफ्ट फूड में नहीं दे सकते। और साथ ही साथ जब आपके बर्ड्स के बच्चे निकले हों तब आपने अपने बर्ड्स को पालक बिल्कुल भी नहीं देनी, क्योंकि पालक में आयरन और मैग्नीशियम होता है जिससे आपके बर्ड्स अब्जॉर्व नहीं कर पाते। जब पालक की फीड अपने बर्ड्स को वो कराते हैं तो आपके बर्ड्स के जो चिक्स होते हैं उन्हें लूज मोशन लग जाते हैं और उसके साथ ही साथ उनके बॉडी में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है जिससे वो सर्वाइव नहीं कर पाते और एक्सपायर हो जाते हैं बाद में। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको इन तमाम बातों से एहतियात करनी है। आपने पालक नहीं देनी, आपने विटामिन्स आपने सॉफ्ट फूड में मिक्स करके नहीं देने और ना ही कैल्शियम। तो आ जाते हैं उन डाइट्स की जानिब जो कि आपने अपने बर्ड्स को देनी है ताकि वो अपने बर्ड्स को बेटर फीड करवा सकें। कि जो ऐसी डाइट्स जो आप अपने बर्ड्स को तब इंट्रोड्यूस करवाएं जब उनके बच्चे निकले हुए हों, तब इन्हें बहुत ही फ़ायदा होगा। तो आपको मैं बताती चलूँ कि जब बर्ड्स के चिक्स बहुत छोटे होते हैं या वो ब्रीडिंग के बाद उन्हें सॉफ्ट फूड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आपने सॉफ्ट फूड में उन्हें क्या देना है बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको एक खुराक बताने वाली हूँ वो है हरे मूंग की दाल। आपने हरे मूंग की दाल एक पेयर के हिसाब से 1 चम्मच भिगो कर रख देनी है। जब ये काफ़ी नरम हो जाए तो आप अपने बर्ड्स को दें। आप हफ्ते में एक बार ज़रूर अपने बर्ड्स को हरे मूंग की दाल दें और अगर आप सर्दियों में यही दाल बॉयल करके देते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप भिगो के इसको बॉयल कर लें। अब आ जाते हैं दूसरी खुराक की जानिब जो कि बहुत कॉमन है और आप अपने बर्ड्स को दे भी रहे होते हैं, वो है बॉयल्ड वीट। आपने ये अपने बच्चों को तब देनी है जब उनके चिक्स बहुत ज़्यादा छोटे हों, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी डाइट है और बहुत कॉमन भी है। इससे आपके बर्ड्स के परों में शाइन आएगी और बर्ड्स के जब बच्चे निकल आएँ तो आप हफ्ते में 1 से 2 बार एक पेयर के हिसाब से 1 चम्मच देंगे। और लेकिन आपने इसको अपने बर्ड्स को बॉयल करके देना है। ब्रीडिंग के दौरान बहुत सी चीज़ों की कमी आ जाती है जिससे ये बॉयल्ड वीट उनकी तमाम उस कमी को पूरा करता है। उसके साथ साथ नंबर 3 जो हमारी डाइट है वो है बॉयल्ड राइस। आपने चावल लेने हैं, उनको हाफ़ बॉयल करना है, बिल्कुल नरम नहीं करना। अगर आप थोड़ा सा सख्त रखेंगे तो आपके चिक्स बहुत शौक से खाएंगे। ये उनकी फेवरेट डाइट में से डाइट शामिल है। तो आप अपने बर्ड्स को हफ्ते में 1 बार चावल लाजमी दें, लेकिन 1 बार से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। उसके साथ ही साथ नए व्यूवर्स के लिए एक बात बताती चलूँ, जब बच्चे 1 या 2 दिन के हों तो आप बार बार मटकी में झांका नहीं करें, क्योंकि इससे आपकी जो फीमेल होती है वो इनसिक्योर हो जाती है, वो फड़फड़ाना शुरू कर देती है जिससे उसके अपने ही बच्चे उसके पाँव के नीचे आ जाते हैं और मर जाते हैं या एक्सपायर हो जाते हैं। तो आप इस चीज़ से अवॉइड करें। आपने बार बार उनकी मटकी के पास नहीं जाना। जब उनके चिक्स 10 से 15 दिन के हो जाएं तो आप 1 दिन के बाद उनके बर्ड्स को चेक कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं।
जब अंडे दें या बच्चे निकल आएँ तो आपने बर्ड्स के केज की लोकेशन भी चेंज नहीं करनी है। जब आप अपने बर्ड्स की केज की लोकेशन चेंज कर देते हैं तो तब भी आपके बर्ड्स जो हैं वो डर जाते हैं, वो अपने बच्चों की केयर नहीं करते, ना ही उन्हें फीड देते हैं, तो इससे भी आपके बर्ड्स के जो चिक्स हैं वो सर्वाइव नहीं करते। उसके साथ साथ आ जाते हैं अपनी फोर्थ डाइट की जानिब, वो है बॉइल्ड कॉर्न यानी कि उबली हुई छल्ली, जो कि मार्केट में बड़ी इजीली अवेलेबल है। आप रात को इसको भिगो के रख देंगे और सुबह होते ही आप इसको बॉयल करेंगे और बॉयल करने के बाद आप अपनी चिक्स को देंगे तो वो भी ये डाइट भी बहुत शौक से खाएंगे, जिसमें फाइबर मौजूद होता है, जिससे आपके बर्ड्स बहुत खुश होकर खाते हैं और इससे आपके बर्ड्स के परों का कलर भी बहुत शाइनी होता है। उसके बाद जो डाइट नंबर 5 है वो है उबले हुए काले चने। ये इससे आपके बर्ड्स को प्रोटीन मिलता है और बहुत इंपॉर्टेंट डाइट है, आपने ज़रूर अपने बर्ड्स को इंट्रोड्यूस करवानी है। अगर आपके बर्ड्स नहीं पसंद करते बॉयल्ड चने तो आप क्या करेंगे कि काले चनों को थोड़ा सा भिगो के आप उसको बॉयल करने के बाद ग्राइंड कर लेंगे, वो बारीक एक फूड के फॉर्म में आ जाएगा मिक्सचर सा, तो तब वो उसे खा लेंगे। उसके बाद है डाइट नंबर 6, वो है मसूर की दाल। मसूर की दाल आपने अपने बर्ड्स को भिगो के देनी है और इसको आप भिगो के बॉयल करके देंगे। ये आपके बर्ड्स को सर्दी लगने से महफूज रखती है, तो आप ये सर्दियों के लिए आपके बर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डाइट है। अगर आप अपने बर्ड्स को देते रहेंगे तो वो ठंड से महफूज रहेंगे, उन्हें बुखार, खांसी, ज़ुकाम और नज़ला वगैरह नहीं होगा। उसके साथ आ जाते हैं एग फूड की जानिब। एग फूड आपने सर्दियों में लाजमी अपने बर्ड्स को देनी है। जैसे कि आप देसी मुर्गी का कोई भी अंडा ले लें, उसके बाद आप बॉयल करके उसमें 2 ब्रेड मैश कर लें। ये आपके बर्ड्स को कैल्शियम और प्रोटीन फ्राहम करता है, जो कि उनकी चिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी हेल्थ के लिए। तो इसी तरह से आप एक एग बॉयल करेंगे, उसमें 2 ब्रेड मैश करेंगे और अपने बर्ड्स को देंगे तो वो बहुत खुश होकर भी खाएंगे और उनके लिए कि हेल्दी डाइट है एग फूड। होपफुली मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आप जान पाए होंगे कि आपने कौन सी ऐसी एहतियात करनी है कि आपके बर्ड्स के जब चिक्स छोटे होंगे तो कौन सी ऐसी चीज़ें आपने अवॉइड करनी है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने उन्हें देनी है ताकि वो हेल्दी हो सकें और उनकी ग्रोथ जल्दी से जल्दी हो सके। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप अपने बर्ड्स को लेके या चिक्स को लेके कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ताकि मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना के आपको आगाह कर सकूँ। ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।